सुशीला, बहन शीला और सारी उन बहनों को, और यहाँ मौजूद मेरी नन्ही मुन्नी छोटी गुड़िया, मेरी प्यारी बहनें, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। और मेरी पूरी हरियाणा जनसेवक टीम की 22-30 की मेरे प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय साहू जी, भाई गौरव जी, प्रदीप जी, पूरी हमारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। सभी ने मेहनत करके आज सुंदर आयोजन को आज अंजाम दिया है। मेरे सामने मेरी वो मातृशक्ति, वो झांसी की रानी, वो बैठी हैं आज, और निश्चित रूप से आज मुझे एहसास हो रहा है इस बात का कि अब की बार जुलाना भी बदलेगा, बहन की तरह बदलेगा ना जुलाना। मैं आज आपको 17 तारीख का निमंत्रण भी दे के जा रहा हूं। आज ये जलवा जुलाना मंडी में है। 17 तारीख को महम मंडी का जुलाना जो आपको जलवा दिखाएंगे, वहां 25 से 30 हजार बहनें मुझे राखी बांधने आती हैं। उसका निमंत्रण देंगे आपको। आओगी ना आप सभी? आप सबका इंतजार करूंगा, और ये मातृशक्ति यही इस बदलाव का कारण बनेगी, क्योंकि मैंने जो बीड़ा उठाया है अपनी उन गुड़ियाओं को, अपनी बहनों को, उनको पढ़ाई शिक्षित करके, क्योंकि जब बेटियां पढ़ेगी तो देश और प्रदेश बढ़ेगा, तो दो घर को आबाद करती है। मेरे इस लक्ष्य को आपके आशीर्वाद और ताकत की जरूरत है। मैंने एक चिंगारी जलाई है, उस मुहिम से उसको पूरे प्रदेश में लेकर जाना है। आज वो सोच हर प्रदेश के हर मेरी मातृशक्ति, मेरी गुड़ियाओं के अंदर में जरूर पैदा करना चाहता हूं कि नारी है तो सब कुछ है, नारी के बगैर कुछ भी नहीं है। इस नारी शक्ति को मैं उठाना चाहता हूं, इसको जगाना चाहता हूं। मेरे को कई साथियों ने कहा, भाई साहब क्या फायदा है आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 200-400 आ भी जाएंगी तो उसका क्या फायदा बनाने का। मैंने कहा ये जुनून है मेरे अंदर, और सच्ची लगन है, और सच्ची जन सेवा का जज्बा है। वो माताएं और वो बहनें मुझे आशीर्वाद देने, देखना जुलाना में एक नया इतिहास रचेगी, और वो मेरे सामने बैठे। और मैं आपको विश्वास दिलाता है, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, जिस प्रकार से आज महम की हर मां मुझे अपना बेटा सगे बेटे से ज्यादा मानती है, उस महम की हर बहन मुझे अपना सगा भाई से ज्यादा मानती है। उस रक्षाबंधन पे उस भाई, उस बहन को एक ललक रहती है, वो अपने सगे भाई को राखी बांधे ना बांधे, लेकिन मुझे राखी बांधने के लिए वो दूर दूर से दौड़ी चली आती है, मुझे राखी बांधने। और वही सोच मैं इस जुलाना में भी पैदा करना चाहता हूं कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ये सेवक इस प्रदेश को इस लूट से बचाकर इसको आबाद करने के लिए तड़प रहा है, दिल में दर्द लेके घूम रहा है। किस प्रकार से मैं अपने इस प्रदेश को बचा सकूं। आज जो माहौल हो गया है, आज आपके घरों में आपके बेटा बेटी वो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, वो नशे में जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। आज बेटियां पढ़ा तो रहा हूं मैं, लेकिन वो नौकरियां था कि भी वो खत्म कर दी सरकारों में। तो आपके बेटों की सरकार चाहता हूं, आपके बेटा बेटी उस सरकार में बैठे और उनके लिए काम करें, और ये लूट और छूट की दुकान बंद हो, इसके लिए आपको निमंत्रण दिया आपके इसको। मुझे महम से एमएलए बनाने वाली मेरी मातृशक्ति है। आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे उदाहरण हुए थे पिछले चुनाव में। 2019 का जब चुनाव था, कट्टर कांग्रेसी दानी साहब के पास, लेकिन उस घर में मेरी बहन भी थी, मेरी माता भी थी। बूथ के ऊपर जब वोटिंग का बटन दबाने का टाइम था, तो घरवाला का साथ आया कि मैं दाबूंगा तेरा बटन। वो कहने लगे मेरा बटन तो मैं दाबूंगी, कुंडू नहीं दूंगी वोट। उस बूथ पर भी झगड़े हुए हैं, ऐसी ताकत मेरे साथ खड़ी थी। उनका आशीर्वाद था। मेरा तो गांव भी नहीं है महम के अंदर, शायद आपको पता नहीं। मेरा गांव महम में नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी माताएं, मेरी बहनें
उस महल में बसती है, उन्होंने अपने मुझे गोद लेकर अपना बेटा को उस विधानसभा में भेजा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जुलाना की माताएं बहनें मुझे गोद लेंगी क्या, अपना बेटा और भाई बनाएंगी क्या? मैं आपसे पूछने आया हूं, मैं आपसे पूछने आया हूं। मेरी लड़ाई आपके बेटा बेटी के लिए है। आज के नेता जो अपने बच्चों के लिए हमें बेवकूफ बनाते हैं, उनको राजा और मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे को आपस में लड़ाते हैं, उनकी दुकान बंद करके आपके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। देगी ये मातृशक्ति मेरा साथ? बताओ, देगी कि नहीं? और पिछली बार एक बात और बता दूं, ये आज जुलाना वाले सुन रहे हैं, आज से करीब 7-8 महीने पहले एक रैली की थी इसी साइड के नीचे, तो बाद में चर्चाएं चली थी कि वो तो कुंडू मैम चला रहा था, सारे मैम किधर जुलाना का तो वो खाएंगे। आज बता दो ये जुलाना की मातृशक्ति बैठी है कि नहीं? आज आ गए, आज ये महम की भी मेरे जुलाने की मातृशक्ति आई है, अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए हो ना। तो अब की बार नंबर जुलाने का साथ लगेगा कि नहीं? 2.5 महीने बचे हुए हैं, मैं दूंगा आपको एक ऐसा कैंडिडेट जो आपकी लड़ाई लड़ेगा उस विधानसभा में। वो ऐसा नहीं होगा कि सामने पौड़ी बोतल पीकर पेट बात भरकर मुर्गे बेच के सो जाएगा, वो थारे नहीं लड़ेगा, इस बात का वादा करता है ये बेटा आपका है भाई। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, मेरी अभी फ्लाइट है, मैं श्रावण महीने में हर सोमवार को उज्जैन दर्शन के लिए जाता हूँ, आप सबके लिए मत्था टेकने उज्जैन बाबा के दरबार में। तो अब कल सोमवार है, आज इतवार को जाता हूँ, मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं माफी मांगते हुए आपके मुख्य अतिथि जी से पहले मुझे बोलने दो, आप बाद में कार्यक्रम कर लेना, मैं आपसे इजाजत लेके चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, आपके इस प्रोग्राम को मैं बीच में विघन डाल रहा हूँ। बड़े सुंदर सुंदर तीज के भजन ये हमारी बेटियां ये आपको सुना रही थी, लेकिन मेरे मन के जो 4 भाव थे, मेरे बोल थे, जो आपके सामने अंदर का एक जज्बा मैं आपको सुनाना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था, इसलिए बीच में आ गया आपके बीच में। तो आपसे उम्मीद और करता हूं कि अब की बार ये जुलाना भी जागेगा महम की तरह। जागेगा क्या नहीं? तो मैं आऊंगा सबके पास गांव में, सबसे मिलने आऊंगा, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आज स्टेज से ले रहा हूं, यहीं से दे दो, और एक निवेदन, एक प्रार्थना भी करके जा रहा हूं। आज तीज का त्योहार मना रहे हैं हम, मेरी तरफ से अपनी माताओं को, अपने बहनों को एक छोटा छोटा तीज का आज एक तोहफा भी मैं लेके आया हूं। उसको आपने आराम से मेरी तरफ से, मेरी मिसिज परमजीत कुंडू रुफरानी की तरफ से, हम दोनों की तरफ से तीज का मुंह मीठा करने का एक डब्बा है, और एक मेरी मिसिज की तरफ से वो मुंह मीठा मेरी तरफ से एक चुनरी मेरी वाइफ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट में है। लेकिन उसके लिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आराम से बैठ के होट मत करना। मैं दूसरे जो विपक्षी लोगों के कुछ लोग यहाँ फोटो खींचने नहीं आ रहे हैं, वो फोटो खींच के ले जाएंगे, अगूड़ा तो चुनरी खाकर तो ना जो मांटी करवा दी मेरी माता। ये चुनरी, ये प्यार का तोहफा है अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, ये अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है। तो उस बात को बदनाम मत होने देना, अपनी सीट पर बैठ के वहीं से सबको देंगे, ये वितरित करेंगे। हमारी टीम सारी खड़ी है।